बंटी जी, कौन सा मेडिकल स्टोर चलाते हैं आप? जी, एक जनोजी के अंदर है जो मोदी स्टोर जिसको बोलते हैं। अच्छा, जैसे आपके ग्राहक दवाइयाँ लेने आते हैं तो उनका बिल काटते हैं आप? हाँ जी, बिल सबका बनता है क्योंकि इन दवाइयों को सभी का बिल बनना बहुत ज़रूरी होता है। हाँ, उससे क्या फ़ायदा होता है बिल बनने से? बिल बनने से देखिए काफ़ी सारे फ़ायदे हैं, जैसे कि पेशेंट को दवाई लेकर के जा रहा है, उसको दोबारा ये वाली दवाइयाँ ले ली जनोजी वाली, क्योंकि दवाइयाँ साल्ट नेम से मिलती है। तो हमारे बिल पर सारा साल्ट नेम लिखा होता है, तो बजट दिखा के दोबारा ले सकता है। जो बिल ना मांगे तो, ना ले तो? जो ना ले तो सबका डाटा रिकॉर्ड में सेव हो जाता है, ना ले तो उसको हम बिल नहीं देते जो नहीं मांगता बिल। बाकी बिल सबका बनता है। ऐसा तो नहीं कि बिल जो दवाइयाँ आप देते हैं बिल के हिसाब से, उनके अगर बिल में ना रिकॉर्ड में रहें तो उनकी जगह नकली दवाइयाँ भी खरीद सकती है, बेची जा सकती हैं? जी हाँ, हो सकता है। दवाइयों की ज़रूरत हर घर में पड़ती है और हर व्यक्ति कभी ना किसी ना किसी समय मेडिकल स्टोर पर जाकर दवाई ज़रूर खरीदता है, लेकिन वो यहाँ पर एक बड़ी चूक करता है जब वो मेडिकल स्टोर से बिल नहीं लेता है। और बिल ना लेने की वजह क्या रहती है या क्या कुछ कारण रहते हैं ये तो वही जानता है, लेकिन इसका असर कितना पड़ता है ये जानने के लिए हम इस समय मौजूद हैं। एक दवा व्यापारी हैं मिस्टर विपिन बंसल, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर इसका असर कितना पड़ता है। जी सर, बिल ना लेने के पीछे वजह क्या रहती है, क्या मानते हैं आपके, क्यों नहीं लेते? देखिए, आज के इस दौर में सबको एक सबसे बड़ी समस्या है कि सस्ती दवाइयाँ चाहिए, उससे वो कुछ नुकसान भी उठाते हैं। अगर हर व्यक्ति जो भी मेडिकल स्टोर से दवाई खरीद रहा है उसका बिल मांगे तो सबसे पहला इफेक्ट तो उसका ये आएगा कि नकली दवाइयों पर अंकुश लगेगा। कोई भी दवा विक्रेता हो, चाहे वो होलसेलर है चाहे रिटेलर है, नकली दवाइयों का बिल कभी नहीं देगा और असली दवाइयों का बिल देने में वह हिचकेगा नहीं बिल्कुल भी। इसलिए मैं यही कहूँगा कि कभी भी कहीं भी किसी भी से भी दवाई खरीदें तो बिल ज़रूर लें। क्या वजह मानते, क्यों नहीं लेते बिल? क्या वजह हो सकती है उसके पीछे? जहाँ तक मैं समझता हूँ कि सबको एक ये हो गया कि इस पे 15%, 20%, कुछ ऑनलाइन दवाइयों पर जो ये लिखा आ रहा है कि 25% डिस्काउंट मिलेगा। कभी भी किसी भी बड़ी कंपनी पर 25% का डिस्काउंट नहीं हो सकता। और उत्तर मेरठ केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन के जो महामंत्री हैं रजनीश कौशल जी, वो भी हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं कि ये सब क्या प्रक्रिया है। सर, बिल नहीं लेते लोग, क्या वजह मानते हैं इसकी? बिल ना लेने का कारण सबसे बड़ा जो डरा जाता है जीएसटी। मैं काफ़ी टाइम से, मेरे को करीब 15 साल हो गए, लगातार बोलता आ रहा हूँ कि जो भी ले दवा बिल के साथ ले, उसके 3 फ़ायदे हैं। एक तो जिस दुकान से दवा लेगा उसका प्रमाणित होता है, वो लाइसेंस होल्डर है। दूसरा, जब दवा लेगा तो बैच नंबर मिलाएगा, एक्सपायरी से भी उस पर देखेगा तो एक एक्सपायर दवा नहीं जाएगी। और जो बिल होगी उसकी गुणवत्ता उससे प्रमाणित होती है कि वो दुकानदार दवा सही दवा बेच रहा है। तीसरा, जब आपने 1500 रुपये 2000 रुपये डॉक्टर को देते हैं, टेस्टिंग पे देते हैं, तो एक सिर्फ 5% 10% डिस्काउंट के चक्कर में आप अपनी सेहत के साथ वो जो आपने 3000 रुपये खर्च करे वो जीरो कर देते हैं सिर्फ 10% डिस्काउंट के लिए। डिस्काउंट करना देख के आप बिल के साथ मान लें और अपने सेहत का ख्याल रखें और शीघ्र उससे स्वस्थ हों। अच्छा, जिस तरह से जन औषधि केंद्र वगैरह भी हैं, वहाँ पर भी बिल लोग नहीं लेते हैं, तो क्या इस सरकार से जो संचालित इस तरह के स्टोर हैं उन पर भी कुछ असर पड़ता है? बिल्कुल पड़ता है। जब आदमी बिल नहीं लेता तो जीएसटी का भी कलेक्शन कम होता है। मैंने कहा ना, 3 चीज़ों पे है, सरकार को भी नुकसान होता है उसी से। जब वो लेगा तो एक तो ओरिजिनल दवा, सरकार को जीएसटी कलेक्शन, इसकी भी बिल लेगा तो जीएसटी कलेक्शन बढ़ेगा सरकार का। और सबसे बड़ी बात है कि गुणवत्ता जो उसके सेहत के लिए सबसे ज़रूरी है। मैं फिर रिपीट करूँगा, डॉक्टर को 1000-1500 की फीस भी देता है, टेस्टिंग भी कराता है, एक्सरे भी कराता है, पता नहीं क्यों दवा के नाम पे उसको 5 से 10% डिस्काउंट के चक्कर में वो सारा का सारा पैसा जीरो कर लेता है। तो ये थे रजनीश कौशल जी, जिन्होंने साफ तौर पर बताया कि कोई भी व्यक्ति जब भी किसी मेडिकल स्टोर से दवाई लेता है तो वो बिल जरूर ले। इससे ना केवल उसको फ़ायदा होगा बल्कि जो सरकार है उनको भी जीएसटी और अन्य टैक्स जो उनको मिलते हैं उसका फ़ायदा होगा। अब देखना होगा कि इनकी इस अपील का आम जनता पर क्या प्रभाव पड़ता है। कैमरामैन किशन सूदन के साथ प्रेम शंकर, जनवाणी न्यूज़, मेरठ।